योजना पत्रिका डिक्टेशन गति 100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। अच्छी सेहत न केवल हर इंसान के लिए जरूरी है बल्कि हमारी वर्तमान सरकार का विजन है। कुपोषण की समस्या दूर हो और पूरा राष्ट्र स्वस्थ हो। वैसे भी दहलीज तक आ पहुँचे वर्ल्ड फूड डे 2023 का थीम है पोषण आहार की सुरक्षा हर एक को दी जाए। लिहाजा भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि के क्षेत्र में इस प्रकार के क्रांतिकारी बदलाव लाने जरूरी हैं जिनसे कृषि के उत्पादन और उत्पादकता दोनों के बढ़ोतरी हो और हर एक को पोषण सुरक्षा मिल सके। पोषण सुरक्षा वास्तव में बहुआयामी अवधारणा है जिसमें भोजन की उपलब्धता, उस तक आम जन की पहुंच, उसका सही उपभोग व उसकी सुरक्षा सभी पहलू शामिल हैं। अगर 1950-51 से 2020-21 तक के 70 सालों के दौरान खाद्यान्न के उत्पादन, पैदावार, फसली क्षेत्र आदि पर आंकड़ों की जुबानी गौर करें तो पाते हैं कहाँ तो 1960 की शुरुआत में भारत अनाज का आयात किया करता था जबकि आज बहुत सी खाद्य मदों का प्रमुख निर्यातक बन गया है। किंतु जहां 1991 में प्रति व्यक्ति अनाज उपलब्धता 510 ग्राम थी, 2020 आते आते 507 ग्राम पर ठहर सी गई नजर आती है। सितंबर 2022 में अनाज, सब्जियों और मसालों की महंगाई जो दहाई अंक में रही, साफ तौर पर दर्शाती है कि आम आदमी को अभी भी पोषक भोजन नहीं मिल पा रहा। पोषण सुरक्षा से अभिप्राय है आम आदमी को ऐसा भोजन मिल पाना जिसमें पर्याप्त पोषक तत्व हो जिससे उसके शरीर को पर्याप्त ऊर्जा मिल पाए। हालांकि राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 के आंकड़े बताते हैं कि देश में कुपोषण की दर घटी है, लेकिन न्यूनतम आमदनी वर्ग वाले परिवारों में आज भी आधे से ज़्यादा बच्चे अविकसित और सामान्य से कम के हैं। विश्व बैंक के मुताबिक बचपन की शारीरिक कमजोरी के चलते वयस्कों के कद में 1% की कमी दर्ज की गई है जो आर्थिक उत्पादन में 1.4% के नुकसान का कारण बनती है। शारीरिक विकास में कमी आने वाली पीढ़ियों पर भी दूरगामी असर डालती है। इससे भी ज़्यादा चिंता की बात यह है कि महिलाओं में खून की कमी जो 2015-16 में 53.1% थी का नकारात्मक असर भविष्य में उनके गर्भधारण पर भी पड़ता है। ऐसी महिलाओं के बच्चे भी खून की भारी कमी के साथ पैदा होते हैं। हद तो तब हो जाती है जब इन बच्चों को भोजन भी अपर्याप्त मिलता है। भारत सरकार अपने हर नागरिक को पोषण सुरक्षा उपलब्ध करवाने के लिए न केवल सजग है बल्कि लगातार प्रयास भी कर रही है। खाद्यान्न वितरण की हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली देश के बड़े जन कल्याण कार्यक्रमों में से एक है। SDG 2 के लक्ष्य की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 2018 में समग्र पोषण या पोषण अभियान के लिए या भूख और कुपोषण को समाप्त करने के प्रयासों को मजबूती देने के लिए
पीएम पोषण समग्र पोषण हेतु प्रधानमंत्री व्यापक योजना शुरू की। 2021 में कोविड-19 महामारी के कारण मानवीय और स्वास्थ्य संकट को खतरा होने के बाद केंद्र सरकार ने आंगनबाड़ी सेवाओं के तहत पूरक पोषण कार्यक्रम, किशोरियों के लिए योजना और पोषण अभियान जैसी योजनाओं को पोषण संबंधी परिणामों को अधिकतम करने के उद्देश्य से सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 में मिला दिया। कुपोषण की समस्या से निजात पाने के लिए सरकार ने 3 महत्वपूर्ण कवच योजनाओं को मिशन मोड में क्रियान्वित करने को मंजूरी दी। मिशन पोषण 2.0, मिशन शक्ति और मिशन वात्सल्य। मिशन पोषण 2.0 एकीकृत पोषण समर्थन कार्यक्रम है जो बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और दुग्धपान कराने वाली माताओं में कुपोषण की चुनौतियों को दूर करने की दिशा में काम करता है। इसके लिए पोषक तत्वों और उनकी आपूर्ति की एक रणनीतिक पहल की जाती है। इसके अलावा एक इको प्रणाली बनाई जाती है ताकि ऐसे तौर तरीकों को अविकसित और प्रोत्साहित किया जा सके जो स्वास्थ्य, आरोग्य और रोग प्रतिरोधक क्षमता का पोषण करे। पोषण 2.0 पूरक पोषण कार्यक्रम के तहत खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता तथा उनकी आपूर्ति को बेहतर बनाया जाता है। पोषण 2.0 का पूरा जोर मातृत्व पोषण, नवजात शिशु और बच्चों के आहार नियम, आयुष के जरिए MAM का उपचार और आरोग्य पर रहेगा। यह सुचारू संचालन, सुशासन और क्षमता निर्माण पर आधारित है। पोषण अभियान जनसंपर्क का प्रमुख माध्यम है तथा इसके तहत पोषण समर्थन ICT पहलकदमियां, मीडिया के जरिए प्रसार और संपर्क, सामुदायिक संपर्क तथा जन आंदोलन संबंधी नवोन्मेषों को रखा